I am your science teacher Preeti ma'am, and I am going to teach you science subject. In that I am going to teach you chapter number 12, that is friction. The topics that I am going to cover in this chapter are advantages, the effects of friction, the advantages of friction and disadvantages of the friction. So friction. In the first part I had taught you what is the meaning of friction. So in this chapter I will be teaching you what are the effects of friction. Friction की वजह से क्या क्या हो सकता है. तो let's begin. Friction slows down a moving object. कोई भी moving object है, कोई भी object जो चल रही है, जो मूव हो रही है, वो ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन रोक सकता है. फ्रिक्शन की वजह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रुक सकती है. मीन्स अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है. मूविंग ऑटोमोबाइल, वो भी रुक सकता है. बोट, एयरक्राफ्ट, कुछ भी हो, इट विल कम टू स्टॉप ऑन इट्स ओन, अपने आप ही बंद हो जाएगा. इफ अ फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू इट टू कीप इट मूविंग. अगर उसको चलाने के लिए अगर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो वो स्टॉप हो जाता है. और क्या हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से मूविंग मशीन्स विथ मूविंग पार्ट्स बिकम हॉट. क्या होता है? वो गर्म हो जाता है. बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन. किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन द पार्ट्स. Sparks fly when a knife is sharpened by grinding it against a rough surface. आपके यहाँ पर कहीं बार वो नाइफ शार्प करने वाला आता है, अगर उसके साथ उसको हम कहेंगे नाइफ शार्प करने के लिए, तो वो जब नाइफ शार्प करता है तो उसमें से वो स्पार्क्स निकलते हैं. तो किसकी वजह से निकला? फ्रिक्शन की वजह से निकला. The palms become warm when they are rubbed together. हमारे पाम्स जब हम उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं, उसको ज़ोर ज़ोर से, ठंडी होती है तब हम करते हैं ना, उसकी वजह से तो हमारे हाथ थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं? वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. फ्रिक्शन कॉजेस वेयर एंड टेयर. फ्रिक्शन की वजह से वेयर टेयर हो जाता है, थिंग्स होती है वो टूट जाती है. कैसे होता है? एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. रब एन इरेजर अगेंस्ट अ पीस ऑफ पेपर. पेपर आप अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है, अगर आप इरेजर से उसको रब करते हो तो आपको थोड़ा कचरा बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है ना. और यूज सैंड पेपर टू रब अ पीस ऑफ वुड. सैंड पेपर वुड को साफ करने के लिए, स्मूथ करने के लिए अगर हम यूज करते हैं तो क्या नोटिस करते हैं? यू विल सी दैट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस स्मॉल पीसेस कम ऑफ देम. उसमें से छोटे 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 पीसेस निकल जाते हैं. सोल्स ऑफ फुटवेयर बिकम स्मूथ. जो फुटवेयर होते हैं, जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, उसके फुटवेयर्स होते हैं, वो स्मूथ हो जाता है. और स्मूथ होने की वजह से, फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप गिर भी जाते हो, है ना, विथ कॉन्स्टेंट यूज. और क्या होता है? मशीन्स और मशीनरी पार्ट्स हैव टू बी रिप्लेस्ड पीरियोडिकली. बार बार जो मशीन के पार्ट्स है उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है. क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? सिंस दे सफर वेयर एंड टेयर. क्योंकि उसमें फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टेयर हो जाता है, नुकसान हो जाता है, टूट जाता है. इसकी वजह से उसको बार बार हमको बहुत बार उसको रिप्लेस करना पड़ता है. फ्रिक्शन इज एसेंशियल. एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? फ्रिक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस है. तो क्या क्या एडवांटेजेस है उसके, तो वो जान लेते हैं. फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़. हमारे रोज़ बरोज़ एक्टिविटीज़ के लिए वो हमारे लिए बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है. द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस टू वॉक और रन विदाउट फॉलिंग. और फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन किन किन के बीच में है? फ्रिक्शन हमारे पाँव में, हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में है, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो भी बिना गिरे. इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन. क्या होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता? तो वी वुड नॉट बी एबल टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स. कोई भी ऑब्जेक्ट हम पकड़ नहीं सकते. पेंसिल हम हाथ में पकड़ नहीं सकते. बुक्स कुछ भी हम होल्ड नहीं कर सकते. क्यों? फ्रिक्शन नहीं होता. तो दे वुड स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड्स एंड फॉल. हमारे हाथ में रहता ही नहीं, हाथ से स्लिप हो जाता, गिर जाता.
फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट से उसकी स्पीड हमें कम थोड़ी थोड़ी होती है। फ्रिक्शन हेल्प्स द टायर ऑफ द व्हीकल्स टू कम टू द स्टॉप व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स। फ्रिक्शन की वजह से और क्या होता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तब फ्रिक्शन की वजह से जो टायर्स होते हैं वो स्लो हो जाता है और रुक जाता है। When we rub our palms together to generate heat, when we feel cold, जब ठंडी लगती है तब हम क्या करते हैं, अपने पाम्स हम रब करते हैं, इसलिए हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, जनरेट हीट जनरेट होती है और हमको ठंडी में गर्मी का एहसास होता है। When a match is stuck against a rough surface पर मैच स्टिक को हम स्टक करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन की वजह से उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है टू कॉज द एंड ऑफ द मैच स्टिक टू कैच फायर, और उसकी वजह से मैच स्टिक है उसमें फायर हो सकता है। देखो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है यहाँ पर दिया गया है। देखो फ्रिक्शन की वजह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेंटिंग हो पा रहा है। फ्रिक्शन की वजह से आपको यहाँ पर देख सकते हो कि अ पर्सन he can light the match stick। फ्रिक्शन होता है इसीलिए हैमर से हम नेल को स्टक कर सकते हैं, राइट। ये सब कुछ these are some of the uses of the friction। अब इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर हमको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग वन और बोथ द सरफेसेस रफ। कब फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकता है, जब दो सरफेसेस होते हैं उसके, राइट, तो या तो एक या तो दोनों सरफेसेस को हमको रफ करना पड़ता है, और अगर हम रफ करेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, राइट। स्पाइक्स, ग्रूव्स आर एडेड टू द सोल्स ऑफ शूज एंड स्लीपर्स टू प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड। स्पाइक्स लगाते हैं, शूज होते हैं ना हमारे जो रनिंग के लिए एथलेटिक्स यूज करते हैं, एथलीट्स यूज करते हैं, उनके शूज होते हैं वो स्पाइक्स वाले होते हैं, ग्रूव्स वाले ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दौड़ते समय ग्रिप ज्यादा आए, अच्छी ग्रिप आए और वो फिसल ना जाए इसीलिए। एंड स्लीपर्स टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड। टायर्स ऑफ द व्हीकल, यहाँ पर देखो टायर्स है, इसमें ऐसे थ्रेड्स दिखाई देते हैं, इसे शेप्स डिजाइंस आपको दिखाई देती है एम्बोज होती हुई, टू एंश्योर दैट दे डू नॉट स्लिप ऑन रोड्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो रोड में स्लिप ना हो जाए इसीलिए। सो थ्रेड्स, स्पाइक्स एंड ग्रूव्स इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस। इसकी वजह से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकती है। अब इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के और भी अलग अलग तरीके हैं। क्या है एग्जांपल्स थोड़े देख लेते हैं। एंटी स्किड टाइल्स आर यूज्ड इन बाथरूम्स टू एंश्योर दैट पीपल डू नॉट स्लिप ऑन वेट फ्लोर्स। जब फ्लोर्स बाथरूम्स के और उनके वेट होते हैं, गीले होते हैं, तो हम फिसल जाते हैं कभी कभी, तो फिसल ना जाए इसलिए बाथरूम्स में एंटी स्किड टाइल्स लगाए जाते हैं। वेट लिफ्टर्स वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, रब सॉ डस्ट और रफ पाउडर ऑन देयर हैंड्स। हाथ में जब भी वो वेट लिफ्टिंग करने से पहले वो हाथ में सॉ डस्ट या रफ पाउडर लगाते हैं और बाद में वो वेट्स होते हैं उनको लिफ्ट करते हैं ताकि वो हाथ से फिसल ना जाए, इसलिए फ्रिक्शन बढ़ता है इसकी वजह से। माउंटेनियर्स और रॉक क्लाइंबर्स दे वेयर ग्लव्स मेड ऑफ रफ मटेरियल। जो ग्लव्स पहनते हैं रॉक क्लाइंबर्स या माउंटेनियर्स, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं वो लोग, तो वो लोग ग्लव्स जो पहनते हैं वो कैसे मटेरियल से बना हुआ होता है? रफ मटेरियल से। दिस प्रोवाइड्स देम विथ बेटर होल्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। इसकी वजह से अच्छे से पकड़ पाते हैं, होल्ड अच्छे से हो सकता है। तो फ्रिक्शन के थोड़े डिसएडवांटेजेस पे, एडवांटेजेस तो वारे वाह बहुत सारे हैं, मगर डिसएडवांटेजेस तो होते ही है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं। फ्रिक्शन हैज सम डिसएडवांटेजेस टू। सिंस फ्रिक्शन अपोजेस मोशन,
फ्रिक्शन क्या है? मोशन को ओपोज करता है। फोर्स इज नीडेड टू ओवरकम रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमको फोर्स की ज़रूरत होती है। एंड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, कोई भी व्हीकल है वो फास्टर चल पाए और कंटिन्यू इन ए स्टेट ऑफ मोशन, तो उसके लिए फ्रिक्शन कम होना पड़ता है। वाइल द हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन हैज़ एडवांटेजेस, हीट तो प्रोड्यूस होते ही है, एडवांटेजेस तो है ही इसके, मगर ये इसकी वजह से प्रॉब्लम भी होता है। हीट प्रोड्यूस होती है, प्रॉब्लम भी होता है। कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से मशीन्स के बीच में causes them to heat up, इसकी वजह से हीट हो जाता है। A large amount of energy is wasted as a result, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। And tires of vehicles have to be replaced after a certain period of time, थोड़े टाइम बाद टायर्स व्हीकल्स के होते हैं, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? बिकॉज द ग्रूव्स ऑन देयर सरफेसेस वेयर आउट, जो ग्रूव्स होते हैं, जो हमने आगे अभी देखे, वो ग्रूव्स होते हैं, वो वेयर आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं और बाद में एक्सीडेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए वो ना हो, इसलिए टायर्स हमको चेंज करने पड़ते हैं। द सोल्स ऑफ आवर फुटवेयर ऑल्सो वेयर आउट विथ टाइम, और अगर फुटवेयर भी अगर हम शूज स्लीपर्स ज़्यादा देर तक रोज़ बरोज़ पहनते रहते हैं तो नीचे सोल्स के नीचे जो ग्रूव्स होते हैं वो भी धीरे धीरे मिट जाते हैं और हम फिसल सकते हैं, इसलिए ये भी प्रॉब्लम होता है। तो फ्रिक्शन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग सरफेसेस दैट कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर स्मूथ। फ्रिक्शन रिड्यूस हम कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जब जो मटेरियल से जो कांटेक्ट में जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम स्मूथ कर सकते हैं। तो स्मूथ हम उसको कैसे करेंगे? तो लुब्रिकेंट्स जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट पाउडर है, ये हम लगाते हैं। आर स्मीयर्ड ऑन मूविंग पार्ट्स पर उसको स्मीयर किया जाता है, लगाया जाता है ऑफ द मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पीपल स्लिप एंड फॉल ऑन वेट फ्लोर्स, स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं वेट फ्लोर्स पर। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड देयर फीट इज रिड्यूस्ड। फाइन पाउडर इज यूज्ड ऑन कैरम बोर्ड्स, कैरम बोर्ड्स खेलते हैं, जो भी खेलते हैं ना उनको पता होगा कि कैरम बोर्ड में स्टार्ट करने से पहले कैरम बोर्ड्स पर हम पहले पाउडर लगाते हैं। क्यों पाउडर लगाते हैं? फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द स्ट्राइकर एंड द कॉइन्स, ताकि स्ट्राइकर या कॉइन दोनों आसानी से चल सके। व्हील्स और रोलर्स reduce the contact area between the moving object and the surface and hence reduce friction। तो और एक तरीका भी है, जो व्हील्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो व्हील्स होते हैं, रोलर्स होते हैं, वो भी कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है इनकी वजह से, और कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है तो फ्रिक्शन आप रिड्यूस हो जाता है। दिस इज वाई बेरिंग्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हील्स, इसलिए बेरिंग्स लगाए जाते हैं ऑटोमोबाइल व्हील्स में, कन्वेयर बेल्ट्स में। ओके, पॉलिशिंग द सरफेसेस दैट कम इन कांटेक्ट ऑल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन, जो कांटेक्ट में आते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम पॉलिश करते हैं, इसकी वजह से भी फ्रिक्शन कम हो सकता है। पॉलिश सरफेस हैव फ्यूअर इरेगुलरिटीज, पॉलिश होता है इसलिए इरेगुलरिटी कम होती है ऑन देयर ऑब्जेक्ट एंड हेंस ऑफर लेस रेजिस्टेंस, इसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इतना हमने पढ़ा, राइट? तो फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड कॉजेस वेयर एंड टेयर, एंड फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, रोलर्स एंड व्हील्स। और ये है उसके रिलेटेड टू 5 क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं और नोटबुक में लिखने हैं और आपके वो मेरे साथ शेयर करने हैं। तो चैप्टर हमारा फ्रिक्शन यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ ग्रेट